हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फंक्शन का ग्राफिकल अप्रोच, फंक्शन को ग्राफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि कैलकुलस जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ग्राफ का है। ठीक है, तो हर जितने भी टॉपिक्स है उसको ग्राफिकली आपको समझना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फंक्शंस का ग्राफिकल अप्रोच है। ठीक, मैंने एक यहाँ पर फंक्शन लिया है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक, उसमें मैंने एक कर्व लिया, आप देख सकते हैं इस तरह का कर्व लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लिया है मैंने, वर्टिकल लाइन। ठीक, ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो ना आप, वर्टिकल लाइन है, इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। आपको अच्छी तरह से पता है वर्टिकल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू k टाइप होता है, वेयर k इज एनी रियल नंबर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 कॉमा क्या होगा, 2 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 कॉमा 4 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 कॉमा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक फंक्शन है, ठीक, यहाँ पर एक फंक्शन है, उसके ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं इस टाइप से बन रहे हैं, 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 4, फिर 1 कॉमा क्या बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एलिमेंट के कितनी इमेज बन रहे हैं, 3 एलिमेंट, 3 इमेज बन रहे हैं, 2 4 5। तो एक एलिमेंट के आपके 3 इमेज बन रहे हैं। तो ये काफी है बताने के लिए कि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब कि इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। जैसे एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है हम लोग का, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है जिसमें ये बतलाया जाता है कि अगर कोई वर्टिकल लाइन फंक्शन के ग्राफ को, ठीक है, जब कोई भी फंक्शन होगा, ऑब्वियसली फंक्शन होने का मतलब कि आपको x और y वेरिएबल में एक रिलेशन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब x और y के बीच में एक रिलेशन होगा तो ऑब्वियसली कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और ग्राफ क्या होंगे, ट्रेस होंगे। तो हर फंक्शन का ग्राफ होता है, राइट। तो इसमें बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट में, ग्राफ, अगर किसी फंक्शन का आपको ग्राफ दिया हो तो आप ग्राफ से ही समझ सकते हैं कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन ने, ठीक, उस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक से अधिक पॉइंट पर, तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर तो 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि इफ a vertical line intersect the graph of y equal to fx at more than one point, then function will not define, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया कि इफ वर्टिकल लाइन intersect the graph of function, graph of y equal to fx at more than one point, then function will not define। क्योंकि एक पॉइंट, मतलब एक एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग क्या क्या कितने इमेज बन गए, 3 इमेज बन गए। अगर 2 बार भी इंटरसेक्ट किया होता, सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन होता, सपोज कर लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन होता, सपोज कर लो ये ग्राफ है, राइट। ये हमारा x एक्सिस है और ये हम लोग का y एक्सिस है। ठीक है, सपोज कर लो ऐसा कुछ ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ y इक्वल टू fx, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ मैंने बनाया। ठीक, अच्छा पहले आप समझ लो, ठीक है, फिर एक बार देख लो पॉज करके, ठीक है, उसके बाद फिर आगे मैं बोलता हूँ। तो हम लोग फंक्शन को अब ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है, और कैलकुलस हम लोग ग्राफ से ही पढ़ते हैं। ठीक, जितना अच्छा आपका ग्राफिकल नॉलेज होगा, जितना अच्छा आपका ग्राफिकल अप्रोच होगा, उतना अच्छा ये सेक्शन होगा आपका मैथ्स का, कैलकुलस। आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करते। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1। ठीक, ओके, सपोज कर लीजिए, ठीक है, चलिए सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ, ठीक, कि मैंने कोई ग्राफ लिया ऐसा, कोई चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, मेरे पास कोई फंक्शन है समथिंग लाइक ऐसा कुछ,
मान लो सर्किल ही है, चलो सर्किल ही है, सर्किल फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। ठीक, क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए सर्किल का ऐसा होता है ग्राफ, इस टाइप का बनता है, और अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए x इक्वल टू 2, तो इसने दो जगह इंटरसेक्ट किया, ठीक है, दो जगह इंटरसेक्ट किया सर्किल को, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो ये अल्फा ले लो, सपोज कर लो ये बीटा है, तो 2, अल्फा, और यहाँ भी चूंकि इस पॉइंट पर भी x कोऑर्डिनेट तो हर जगह क्या होगा 2 ही होगा, ठीक, वर्टिकल लाइन पर, तो 2, क्या हो गया बीटा हो गया। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, देखो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो गया कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 इमेज बन गया, एक अल्फा और एक बीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ आपको दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक, ओके। तो हम लोग ने डोमेन और रेंज भी हम लोग ने डिफाइन किया था, ठीक, अपने तरह से ऑर्डर्ड पेयर वगैरह ये सब के तरह से डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अब यहाँ पर ग्राफिकली देखते हैं, देखिए ग्राफिकली क्या है इसका। ठीक है, अभी मैं डोमेन और रेंज आपको ग्राफिकली बताऊंगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बता दिया, ठीक है, उसके बाद अब डोमेन और रेंज भी ग्राफ के टर्म में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, डोमेन, ठीक। तो आपको ग्राफ तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये जो भी टाइप बता रहा हूं उसमें आपको जो भी रिलेशन दिया होगा उसका ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ अगर है तो ग्राफ देख के बता सकते हैं कि वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक। तो जैसे डोमेन की बात कर लेते हैं, चलिए सपोज कर लीजिए इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, उसका ग्राफ है ये, ठीक है, ये x हो गया आपका, x डैश हो गया, y हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये 1, सपोज कर लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, सपोज कर लीजिए 7 है, ठीक है। अब देखिए आप इस फंक्शन का डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के कितने पोर्शन पर, ठीक है, एक्स एक्सिस के कितने पोर्शन पर आपका ग्राफ है। देखिए 1 से 5, ठीक है, अगर आप जाते हैं 1 से लेके 5 तक, तो x की वैल्यू 1 से 5 तक, आपको पता है 1 से 5 तक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो जब आप 1 से 5 तक जाते हैं, ठीक, तो 1 से 5 तक जाते हैं तो आपको 1 से 5 तक में ग्राफ यहाँ पर स्प्रेड है, ठीक। तो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे डीएफ समझ लीजिएगा। इसका जो डोमेन होगा वो आपको क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 5 तक, ठीक, ठीक। तो जैसे आपको इस डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, सपोज कर लीजिए कि इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक, कोई पॉइंट ले लीजिए आप इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ये ग्राफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक। तो इसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट को, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 है तो इसके आगे 2 होगा, सपोज कर लीजिए 2 होगा, ठीक। तो ये 2 जो होगा इस फंक्शन के डोमेन में आ जाएगा, ठीक है, ये जो 2 होगा ये फंक्शन के डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये जो है इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट किया ये 1 फंक्शन के डोमेन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 आप यहां से लेके यहां तक कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, हमेशा एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए, जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हर बार उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मिल जा रहा है, एक वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है, एक वैल्यू मिल जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक वैल्यू मिल जा रहा है। आप देखिए वो सारा वैल्यू 1 से 5 के बीच में ही आएगा, ठीक है, 1 से लेके 5 तक में, ठीक है। देखिए जैसे इस पोर्शन में, जैसे इसके आगे चले जाते हैं, ठीक, जैसे 6 5 के आगे 6 होगा, ठीक। इसके ऊपर अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं किया।
जब ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो 5 के आगे जो भी वैल्यू होगा एक्स एक्सिस के ऊपर वो डोमेन में, उस फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा। उसी तरह से 1 से पीछे, उसी तरह से 1 से पीछे आप ले लीजिए, जैसे 1/2 ले लीजिए आप, ठीक। इसकी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वर्टिकल लाइन है, ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, इसी कारण 1 से पीछे जो वैल्यू होगा वो फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली डोमेन को समझते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर एक बार राइट में लिख लीजिए आप, अगेन देखिए मैं इसी में, ठीक, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं और यहां पर चलो अलग से ही बना लेता हूं मैं, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसा कुछ करके बना लिया मैंने। ये फंक्शन कोई y पर जो x का ग्राफ है, ठीक। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पर 1.5 ले लीजिए। अब देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक, आप देख सकते हैं ऑब्वियसली ये जो भी ग्राफ दिया हुआ वो एक कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कोई ना कोई फंक्शन होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करो, जब भी देखिए आप यहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक से अधिक बार इंटरसेक्ट कर दिया तो वो फंक्शन होगा ही नहीं, वो ग्राफ फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पर अगर डोमेन की अगर बात कर ले आप, यहाँ पर अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ पर डोमेन जो होगा वो 1 और 5 पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, 5 पर ओपन हो जाएगा। देखिए 5 पर यहाँ पर इस तरह से हॉलो है, ठीक, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। 5 से जस्ट, यानी आप बोलेंगे सर x के जगह x की वैल्यू 4.99 फंक्शन के डोमेन में होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल होगा, ठीक है। x इक्वल टू 4.999 उस फंक्शन के डोमेन में होगा, बिल्कुल होगा। 4.9999 कितना बार भी लिख लो, ठीक है, वो सारे पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होंगे, ठीक है। यानी डोमेन समझ रहे हो ना, सेट ऑफ रियल वैल्यूज, ठीक है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज, ठीक है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो सेट ऑफ रियल वैल्यूज फॉर विच y प्रोड्यूस सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y प्रोड्यूस रियल नंबर, ठीक है, यानी x भी रियल नंबर और y भी रियल नंबर, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू आप 5 बोलोगे तो x इक्वल टू 5 फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर ओपन है, तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ, यानी ये ग्राफ को देख के हम आराम से बोल सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन 1 से 5, ठीक है, राइट ऑफ ओपन, राइट। तो ये x इक्वल टू 5 फंक्शन के डोमेन में होगा, लेकिन 5 से जस्ट छोटा, 5 से छोटा कुछ भी ले लो, 4.99 4.99999 सब फंक्शन के डोमेन में होगा।